हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग सिंह और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9th के चैप्टर बायोलॉजी का, जिसका नाम है सेल। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि सेल क्या होता है। सेल एक बहुत ही आसान चैप्टर है क्लास 9th का, और यही चैप्टर क्लास 11th का, क्लास 12th का भी बेस बनाता है। और आगे चल के जितना भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें सेल का बहुत बड़ा योगदान होता है क्वेश्चंस को बनाने के लिए। तो हम लोग समझते हैं कि सेल क्या होता है। सेल को हिंदी में बोला जाता है क्या? कोशिका। सेल को हिंदी में क्या बोला जाता है? कोशिका बोला जाता है। और सेल का डेफिनेशन होता है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में जो उसके बॉडी में सबसे छोटा चीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। सेल का एक और डेफिनेशन होता है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड functional unit of life. Cell is the structural and functional unit of life, यानी कि सेल जो होता है वो आकार में भी, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? आकार, यानी कि सेल आकार में भी और फंक्शनल का मतलब काम करने में भी हमारे शरीर में सबसे छोटा पार्ट होता है। सेल का मतलब क्या होता है? सेल आकार में भी हमारे शरीर में सबसे छोटा होता है और इसका काम भी हमारे शरीर में बहुत छोटा होता है। लेकिन छोटा काम होने का ये मतलब नहीं कि इसका कोई रोल बड़ा नहीं होता है। इसका रोल बहुत बड़ा होता है हमारे शरीर में या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का जो आकार में और काम करने में भी जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। अब हम लोग एक और एग्जांपल इसका लेते हैं और समझते हैं कि सेल क्या होता है। तो हम लोग सेल को ऐसे समझ सकते हैं कि जब कभी घर को बनाया जाता है तो घर को बनाने के लिए सबसे पहले क्या लगाई जाती है? ब्रिक्स लगाई जाती हैं। और ब्रिक्स लगाने के बाद जब कई सारे ब्रिक्स जुड़ जाते हैं तो वो वॉल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और कई सारे वॉल्स जुड़ते हैं तो वो रूम्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ऐसे ही जब कई सारे रूम जुड़ते हैं तो वो क्या बना लेते हैं? एक हाउस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ऐसे ही सेम टू सेम क्या होता है हमारे शरीर में या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में होता है। क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में? कि सबसे छोटा होता है सेल, और कई सारे जब सेल्स जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यू। और जब कई सारे टिश्यूज जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन। और जब कई सारे ऑर्गन जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और फिर उसके बाद क्या बन जाता है? एक पूरे बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। एक बार मैं और फिर से रिपीट कर देता हूँ कि क्या पढ़ा हम लोगों ने कि सेल क्या होती है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन का जो सबसे छोटा इकाई होता है हम उसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। सेल काम करने में भी सबसे छोटा होता है और आकार में भी सेल बहुत ही छोटा होता है, लेकिन इसका रोल बहुत बड़ा होता है। छोटा काम करता है लेकिन इसका रोल बहुत बड़ा होता है हमारे बॉडी में या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में। ऐसे ही ब्रिक्स जैसे वॉल्स का फॉर्मेशन करते हैं और रूम्स का फॉर्मेशन, फिर एक हाउस का निर्माण हो जाता है। ऐसे ही सेम टू सेम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में क्या होती है? पहले सेल जुड़ते हैं, सेल के बाद टिश्यूज जुड़ती हैं, और टिश्यूज के जुड़ने के बाद ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है, और ऐसे करके एक पूरे होल बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आई होप ये पूरा लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।